तो चित्त चोर है। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को, क्या? गुरुजी वो ऐसे ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी। नहीं, अब दुष्ट है, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप को घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो मारना हाथ पांव टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ, कह नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ, तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रात निकल आए बाहर। बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने से सुधरेंगे। मैं गुरुजी दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो हाथ पाँव ना टूटे। गुरुजी वो लेडीज थी जिसकी बात करो, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते। वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है ये? हाँ, तो पत्नियां लेडीज को तुम्हारी पत्नी संभाले। तो डरती है उनसे। अरे काहे डरती? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसे बोलोगे। कहते मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और गुरुजी ये भी है, मेरा ये भांजा है, लेके आया हूँ जबरदस्ती से। ये दारू बहुत पीता है और बहुत ऐब करता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी, वो तो कभी कभार संगत में पड़ जाता हूँ इसलिए पी लेता हूँ। शराब पी लेते हो? जुआ भी खेलते हो? जुआ नहीं खेलता हूँ। और शराब पीते हो? शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। तो काहे पीते हो शराब? कभी कभार संगत में पड़ जाते तो पी लेते हैं। कौन सी संगत? शाम को दोस्त मिल जाते हैं और दोस्त फोन करते हैं तो चला जाता हूँ फिर। अरे ऐसी संगत ना किया करो। जो संगति आपको शराबी बनाए, जो संगति आपको गलत करे, ऐसी संगति नहीं करनी चाहिए ना बेटा। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जय मेरे पति है वो दारू पीते हैं। अब नहीं पियेंगे, खड़े हो जाओ, बात कराओ। नहीं गुरुजी, कल इनका एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी मोटरसाइकिल वहाँ दुकान पे खड़ी है, 5-6 हजार रुपए में लगेंगे। बात कराओ। बहुत दारू पीते हैं सर। अब नहीं पीना दारू। बच्चे हैं? एक लड़का है छोटा सा। बात कराओ उनसे। काहे शराब पीते हो भाई? अब नहीं पीऊंगा गुरु जी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पीऊंगा। फिर ठीक, तोड़ ना देना माँ कसम। नहीं पीऊंगा गुरु जी। नहीं। माँ है? हाँ माँ है। फिर सही है। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब नहीं पीना। पैसे बचाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अच्छे से अपने लिए घर बनाओ, अच्छी जिंदगी जियो, दान पुण्य करो, पैसे हैं तो। ठीक है गुरु जी। और क्या। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। मेरा नाम शर्विता है, मैं 21 साल की हूँ, कल्याण महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने इस साल 16 सोमवार का व्रत किया था, पर व्रत में मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सेल्फ डाउट हो रहा था कि मैं सही में मन से कर रही हूँ कि ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी सब लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 सोमवार पति के लिए करते हैं, पर मैंने तो मेरे भगवान के लिए और खुद के लिए किया था। पर अगर किया ही है, सबको ऐसे लग रहा ही है, तो फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा है? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा है? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। है? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही है, शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ।
मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? पढ़ी हो? पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, एमबीए करने वाली हूँ। और माता पिता क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। बिजनेस है। आप भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं पहला प्रश्न क्या था? कि जब 16 सोमवार कर रही थी थोड़ा सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे लग रहा था मन से कर रही हूँ कि नहीं। तो नहीं मन से किया। देखो 16 सोमवार किया तब तो बिहारी जी वृंदावन भेज दिए, शंकर जी की कृपा है, ये तो फल है। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा, अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। चाइना ना पकड़ लेना तो ब्रांडेड मिल जाए आपको बढ़िया। अच्छा, आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है? ब्रांडेड पति चाहिए। राधे राधे गुरु। हाँ सही है, सही है। क्या बाजार में आदमी चीजें खरीदे ना तो ब्रांडेड देखता है पहले। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू होता, चलते चलते जप करो, काम करते करते अब ना श्रीमन नारायण से बस मुझसे राधा 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 ये निकलता नॉन स्टॉप। तो क्या इसमें कोई अपराध है? नहीं अच्छा है। श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। हम यही समझाते हैं। एक हमारी फ्रेंड है, उन्होंने भी श्री संप्रदाय से दीक्षा ली है, वो कहते नहीं आप श्रीमन नारायण का मेरा राधा नाम ही श्रीमन नारायण जपेंगे ना तो वो राधा ही कहलाएगा, और राधा जपेंगे तो वो वही कहलाएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कहा पता नहीं हम बहुत अधम है, बहुत कपटी, हमें पता नहीं दर्शन हो ना हो, पर कभी आखिरी क्षण में उनको सुख मिले हमें दर्शन दे सुख देने के लिए, तो मुझे राधा स्वरूप पसंद है, तो मैं इसलिए राधा 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 जप करती हूँ। अच्छा, और मेरे को ना एक अनुभव तो होते हैं, मेरे साथ तो अनुभव दिखे हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, आप अगर चाहे तो। क्या? मैं यहाँ से फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं आपके यहाँ पे या तो भैया फोन लेके आ जाए, मैं बताऊंगी तो यूट्यूब पे आ जाएगा। अंदर बता, हम आपके लिए कुछ भेंट भी लेकर आए हैं। अभी बैठो, अंदर मिलेंगे तो अंदर बता। धन्यवाद जी गुरु जी, राधे राधे। जी मेरा एक सवाल है। जैसे कुछ दिन पहले मैं परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगाने जा रहा था, तो एक संत मिले, तो मैंने पूछा ये परिक्रमा मार्ग का रास्ता है? तो उन्होंने बोले हाँ। तो मैंने बोले कि आपको गुरु बनाए, गुरु मंत्र लिए हैं? तो बोले वो कौन सा गुरु है जो बड़ा बड़ा चूल रखते हैं, सोफा पर बैठते हैं, ऐसे वैसे आपको बारे में और प्रेमानंद जी के बारे में बहुत कुछ बोले। तो क्या एक संत का ऐसा कहना, कौन बोल रहा धर्म और शास्त्र इसको इजाजत देता है? कौन बोल रहा था? है इस्कॉन का वो कोई संत है। अच्छा जी, मैं उनका साथ गया था, लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो भी एक संत है। लेकिन उनको कौन अधिकार दिया आपको बारे में ऐसा बोलने के लिए? वो कौन होते हैं बोलने वाले आपको, चाहे किसी को समाज भी? की यही स्थिति है कि खुद को कुछ करना नहीं है जी, और कोई कुछ करे तो उन्हें कुछ बराबरी कर नहीं पाते तो वो गालियां देते हैं। जी इसलिए लोगों का काम है कहना। शिशुपाल भगवान को खूब गालियां देता था। जी जी इसलिए हम लोगों को भी बहुत सारे लोग गालियां देते रहते हैं। जी, आदत हो गई है सुनने की। जी। कोई बात नहीं, आप जवाब देख दिया, आप पकड़ के ले आते कि चलो भाई देख लो, जाके देखो सेवाएं गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं चल रही हैं, दिखाते उनको भी। मैंने सब बात बोला उनको कि आप जाकर देखिए वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। फिर बिना देखे आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? तो बोलते हैं संत वैसे नहीं होते हैं, संत अलग होते हैं। तो फिर आप उनसे बोलते संत कैसे? आपकी तरह चुगली निंदा करने वाले, जो निंदा चुगली करे। मैं उनको कुछ बोलता तो उनको और मुझ में क्या फर्क रहेगा? नहीं, बात ठीक है, पर जवाब तो देना ही चाहिए था। जी, आप जवाब देते तो वो दूसरी बार बोलने से किसी और से बचते, लेकिन आपने नहीं जवाब दिया तो वो दूसरे से भी वही कहेंगे, तीसरे से भी वही कहेंगे, चौथे से भी। इसलिए आपको उनकी तरह गाली गलौच नहीं करना, उनकी तरह गलत नहीं बोलना, पर उनके उत्तर तो देना ही है ना, उत्तर तो देना ही चाहिए। जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे। चलो बेटा खड़े हो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम देवांश चौधरी है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है
मैं मतलब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा बाधा आती है। गुरुजी ये मतलब इसका क्या कारण है? क्या बाधा है? सर ये दोस्तों की तरफ से कोई बाधा आती है, कभी कभी फैमिली की वजह से कोई ना कोई बाधा आती रहती है। दोस्त क्या बाधा डालते हैं? सर अगर मैं किसी दिन चला जाता हूँ उनके साथ तो कुछ ना कुछ केस हो जाता है, कुछ मतलब तो होनी हो जाती है। दोस्त यदि गलत है तो वो दोस्त ना बनाओ। शराबी है, नशेड़ी है, ऐसों को दोस्त ना बनाओ। जी गुरुजी। और अच्छे दोस्त बनाओगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा रहेंगे आपके साथ, सब कुछ अच्छा होगा। यदि आपने गलत चुन लिया तो फिर दोस्ती करने लायक लोग बचे ही कम। जी गुरुजी, कभी कभी जाता हूँ उसी में भी बाधा आ जाती है। मत जाओ, हमें दोस्त बनाओ आप। ओके गुरुजी। ठीक है। ठीक है। दोस्त आजकल बाजार में कौन दोस्त? शराब पीने वाले हैं आजकल बाजार में, सिगरेट पीने वाले लोग हैं। इनको क्या, ये इनको दोस्त बनाए तो ये हमें भी सिगरेट पिलाएं, ये हमें भी शराब पिलाने लग जाएं। इसलिए इनको क्या दोस्त बनाना। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपको कुछ लेके आया हूँ। क्या? गुरुजी गुरुजी मेरा तो प्रश्न है। बोलो। गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, वो देखो सत्संग करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि 4 लोग हैं, 3 लोग तो गुरुजी आप भी बताते हो, और चौथा लोग कौन सा है गुरुजी? कौन सा लोक? हाँ 4 लोग नहीं है, 7 हैं। हाँ 14 भुवन, 14 है। 7 नीचे 7 ऊपर। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ये अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। अच्छा गुरुजी। गुरुजी एक बात और कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या रखा है ये मंदिर जाने से या पूजा करने से, मंदिर में जल चढ़ाने से मना करते हैं। वो फिर क्या करवाते हैं? वो अपना भजन करवाते हैं, अपना जो भी है उनका। नहीं तो उनका अपना खुद का भजन है। हाँ खुद का नाम जपवाते हैं। हाँ खुद को ही भगवान मानते हैं। हाँ गुरुजी मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको नहीं मानूंगा। आजकल ये बड़ा झंझट है, आदमी खुद को ही भगवान मानने पे बैठा है, खुद भगवान बना बैठा है। गांव में सत्संग करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। हाँ तो गांव के भोले भाले लोगों के बीच में कहते होंगे खुद को ही भगवान, तो लोग मान भी लेते होंगे, जैसे ये भैया भी बताए। कहते हैं क्या रखा है, मूर्ति हो जाने से या मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से। हाँ। गुरुजी सब कुछ तो भगवान ही है। ठीक है, तो गुरुजी ऐसे गुरुजी को मानना चाहिए या नहीं? जो खुद को ही भगवान कहे कहाँ मानने की जरूरत है। रावण खुद को ही भगवान कहता था। यस गुरुजी। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान, जो खुद को ही भगवान कहे वो रावण और कुंभकर्ण की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा ये लोग राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। जो खुद को ही भगवान माने वो राक्षस, क्योंकि राक्षस लोग खुद को ही भगवान मानते थे। पौंड्रक नाम का एक नकली भगवान बना घूमता, भगवान उसको मारे। भगवान, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं हो सकते कभी। ठीक है, समझा देना उनको। गुरुजी हम आपको पहनाना चाहते हैं। क्या? स्टॉल है। लाओ। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और जब से 1.5 साल से आपकी कथा सुनी है और ठाकुर जी की सेवा करी है तब से बहुत अच्छे हैं। सब परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चलो भगवान सब अच्छा ही रखे। ठीक है, खुश रहो। बोलो। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एक मराठी हूँ मतलब। जी। तो मेरी जो फैमिली है वो मराठी भगवान को ज्यादा मानते हैं, जैसे पंढरपुर के विट्ठल भगवान। हाँ तो विट्ठल भगवान ही तो भगवान है। कृष्ण भगवान और विट्ठल भगवान कोई दो थोड़ी एक ही है। नहीं एक ही है, वो मुझे पता है। तो वो हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली, लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मैं आती हूँ, लेकिन अगर मैं उनको बता के आऊँ ना तो वो नहीं भेजेंगे मुझे। तो अभी बिना बता के आई हो? हाँ, मैं 1 महीने में 3 टाइम आई और तीनों टाइम में बिना बताए आई। तो
तो आप उनसे अलग रहते हैं? नहीं नहीं, साथ में रहते हैं, मैं स्टडी के लिए बाहर रहती हूँ। और जब भी मेरा मन करता है आने का तो मेरी एक फ्रेंड है जो यही रहती है, तो मैं उसको बताती हूँ। तो ये क्या मतलब सही है, जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा, विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना। जी जी द्वारिकाधीश ही तो पुंडरीक के पास गए थे, जी जी। तो विट्ठलनाथ जी बने, तो वो उनका जन्म स्थान है तो वृंदावन ही ना। हाँ, वो उनका ही रूप है, हाँ, विष्णु भगवान। हाँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, कोई क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज माँ बाप को पूछ के करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ सकते तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है। माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, धाम वाम जाने में नहीं रोकना चाहिए, अच्छे काम नहीं रोकना चाहिए। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आप वहाँ आए थे ना जम्मू चढ़वाल में यहाँ, हाँ, तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर हमारा नरसिंह मंदिर है, नरसिंह भगवान जी का। तो अभी जम्मू आओगे तो प्लीज जरूर आना वहाँ। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और गुरुजी सब दर्शन कर लिए, बस चरण स्पष्ट करने हैं एक बार। चरण स्पष्ट करने अभी कर लेना। अभी? हाँ, अभी मिलेंगे अंदर। गुरुजी हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, जा रहे हैं जी। तो आ जाओ। चलो, और किसका प्रश्न है? बैठो, शांत रहो, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, आज पहली बार वृंदावन आया सर। और गुरुजी आपका आश्रम देखा, बूढ़ी माताएं जो वृद्ध माताएं उनके दर्शन किए जी। सो कुछ तो हमारे हिमाचल से भी माताएं वहाँ पे आदर भाव जागा है गुरुजी। आज मैंने वो माताओं देखी किस हालत में उनके घर वाले छोड़ के गए और आपने किस तरह से उनको रखा है, तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुजी मेरा एक मैं अपने लिए कुछ पूछना था। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बात के ऊपर, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं। गुस्सा जब आए, किस पे गुस्सा आता है? मतलब गुरुजी पता नहीं क्या है कि कोई, मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में भी गुस्सा आ रहा है? नहीं गुरुजी आपको नहीं आएगा। हाँ, नहीं, आप बोल रहे हैं गुस्सा, जो कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आता है। नहीं गुरुजी, ऐसा है ना कि मुझे ये लगता है कि किसी मैं जो बोलूं वही लोग करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चलता, अर्थात आपके हिसाब से नहीं चलता। जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग मेरे हिसाब से चलें। कुछ लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, तो कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। इसमें क्या है? इसलिए जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप अपने विचार रखिए, सामने वाला सहमत हो ना हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप चुप रहिए, आप और अच्छे विचार दीजिए जिस विचार से वो सहमत हो। गुरुजी कोई गुस्सा नहीं करना, अपने आप को ठंडा रखना चाहिए। गुस्सा करना चाहिए वहां जहां गुस्से की जरूरत है, वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां जरूरत नहीं है। इसलिए गुस्सा, भीष्म पितामह ने गुस्सा नहीं किया था, द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, गुस्सा करना था ना उनको दुशासन के ऊपर? जी करना था। तो गुस्सा करना अच्छा है, वहां गुस्सा करो जहां गुस्सा करना चाहिए, वहां गुस्सा बिल्कुल ना करो जहां करने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। गुरुजी कोई मंत्र कुछ मेरे लिए, जिस मंत्र जाप मंत्र करूं? तब तक आप श्रीमन नारायण का जाप करो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मैं इंदौर रहूं से आया हूँ, मैं सुरेश पाटीदार नाम है मेरा। अच्छा। दर्शन चाहता हूँ मैं और आपके चरणों में करता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गुरुजी जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। मैं उज्जैन जिले के एक छोटे से गांव मड़ौदा से आया हूँ। गुरुजी पहली बात तो आप इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो गए। कुछ लोग ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं कि, और कुछ एडिटर हैं जो ऐसा को एडिट है कि मतलब कुछ बोलना हो, देखना भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। सही कह रहे हैं। तो वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मजाक बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा गुरुजी आप उन लोगों को थोड़ा सा उस चीज का विचार करें। ठीक है, स्ट्राइक मारे मतलब उनको। हाँ, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा सा, हमारे भाभी बैठे हैं वो नमस्कार करना चाहते हैं ऐसा। सही तो है, ये सही। चीजें थोड़ा सा और करीब 10 साल से सोच रहा था कि मैं ब्रज की भूमि पर जाऊं। हमारे खुद के घर पे 700-800 साल पुराना राधा कृष्ण का मंदिर है और उनकी कृपा से, उनका आशीर्वाद से आज हम बहुत संपन्न, पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास में, पर आज बहुत संपन्न है, उनके सेवा करते हैं हम लोग। और गुरुजी
हमारे जो भैया है पुनीत भैया, इनकी कृपा से मैं 7-8 वर्ष के मतलब 7-8 वर्ष से आ नहीं पा रहा था, तो इन लोगों ने मुझे लाकर यहाँ पर आज ऐसा आनंद आ रहा है मुझे। 10 दिन से हम भागवत कथा में थे बरसाना में, राधा रानी का 7-8 दिन से हमने आशीर्वाद लिया वहाँ पर, और 4 दिन से हम वृंदावन है, तो बहुत आनंद आया। और इस ब्रज की पावन धरा से जाने का मन नहीं कर रहा है। कल ट्रेन है पर ऐसा हो रहा है रोना, मतलब हम 4-5 दिन से रोना आ रहा है हमको बस। चलिए, राधा रानी आपको बुलाती रहे बार बार, यही है प्रार्थना। जी गुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु जी, हमारे कानपुर आप कब आएंगे? बोलते हैं कि गुरु की इच्छा तभी पूर्ण होती है जब गुरु हमारे क्षेत्र में आए। जब कानपुर वाले भक्त बुलाएंगे, बहुत लोगों से कहा, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबसे बोला। आएंगे, तो आएंगे। और गुरु जी, सांडिल मुनि जी कौन थे? कौन? सांदीपनी जी? नहीं, सांडिल्य मुनि। शांडिल्य भगवान कृष्ण के गुरु। सांडिल्य जी? हाँ, भगवान श्री वो कृष्ण तो संदीपनी मुनि थे ना, वो भी सांडिल्य थे। अच्छा वो शिक्षा गुरु थे। जी, वो शिक्षा गुरु थे। धन्यवाद इनके जो गुरु जी। कुल गुरु थे। गुरु जी, जैसे कोई हमारे घर में वैसी चीजें खाते हैं अवश्य, वो मानते नहीं है, वो यहाँ आते भी नहीं है वृंदावन, और हमें उनका कभी कभी खाना पड़ता है, तो खाने से दोष लगेगा। जैसे मेरे पति हैं, पति मांस खाते हैं? मांस भी अंडा खाते हैं। कहाँ है? वो नहीं आते यहाँ पर। अभी भी नहीं आए? नहीं आए, हम अकेले ही आ गए इस बार भी। तो आप भी अंडा खा लेती हो? नहीं नहीं, उनके साथ जैसे उनके साथ कभी थाली में खाना पड़ता है, कभी जैसे। नहीं तो दूसरी थाली में खा लिया करो। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी। राधे जी। गुरुजी, हम आप कुछ पूछना नहीं है, बस परिवार को राधे राधे बोलना है। सबको राधे राधे। हाँ गुरुजी, हम लोग 6 साल से आपकी कथा सुन रहे, महाराष्ट्र से आई हूँ जी। तो गुरुजी, मैं यहाँ से लड्डू गोपाल ले जा सकती हूँ? ले जाओ। तो जी, लड्डू गोपाल यहाँ से ले जाते गुरुजी, वहाँ पे हमारे घर पे सब मांस मछली खाते हैं। आप नहीं खाती हो? नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। बस आप सेवा करना। हाँ, मैं सेवा करूंगी गुरुजी। मैं गुरु दीक्षा लिए हैं। हाँ, लियो, अच्छी बात। तो लिए हैं तो गुरुजी, हम वो गुरुजी हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो मुझे उनका गुरु मंत्र अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम महाराष्ट्र से आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं। तो सिगरेट कौन पीता है? वो महाराज जी जो है हम लोग को गुरु मंत्र दिए हैं। तो वो सिगरेट पीते हैं? हाँ, हम लोग को गुरु मंत्र दे के उसके बाद वो सिगरेट सब पी रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोली, ये गुरुजी अच्छे नहीं लग रहा है। तो मैं 6 साल से आपकी लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ मैं आपकी। इसके लिए मैं अकेले आई हूँ आपसे मिलने के लिए महाराष्ट्र से। सिगरेट पीने वाले गुरु नहीं चाहिए मतलब है? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है उनका गुरु मंत्र में जब पहले नहीं देखा था सिगरेट पीते हुए? मुझे नहीं पता, मैं बाद में पता चला कि वो सिगरेट विगरेट पी रहे हैं। तो आपने पीते देखे? हाँ, मेरे हस्बैंड जी देखे, तो मैं बोली मुझे नहीं जप रहा उनका। मैं फिर इच्छा ही नहीं करता कि उनका मैं गुरु मंत्र जपूं। नहीं, मंत्र का दोष क्या है? मंत्र तो अच्छा है, जप सकते हैं। मंत्र का जाप करो, अब जैसा आपका मन हो। मंत्र तो देखो भगवान का नाम होता है, ठीक है। तो मंत्र तो भगवान का नाम जपो। अब आपका मन है कि वो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो फिर आगे देखो आपको क्या करना। तो जप सकते हैं ना गुरुजी? तो जाप करो। आगे क्या विचार है आपका? मेरी तो इच्छा नहीं कि मैं लूं। मैं आपसे मेरा आपसे 6 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। इसके बाद में परिवर्तन हुआ है, तो मैं आपके पास आई, अकेले आई हूँ मैं। मेरी मैया है बगल में, मैया के साथ आई हूँ मैं। महाराष्ट्र से, यूपी 61 से आई हूँ, फिर महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र आप एक काम करना, गुरुजी के पास जाके बोलना, गुरुजी वो हमारे बस का नहीं, वो सास ससुर की बस का है। हम लोग से नहीं इतना उनसे मतलब रखते, हम घर में बहुत लोग हम लोग। तो नहीं, तो गुरुजी से बोलना, गुरुजी देखो आपसे हमने मंत्र लिया, आप सिगरेट क्यों पीते हैं? तो गलत बात। वो उल्टा हम लोग को समझा रहे थे कि तुम ये कोई गलत करेगा तुम उसको समझाओ। हम लोग बोले ऐसे कैसे, आप जब आप ही सिगरेट पीते, हम लोग किसको समझाएंगे? हाँ, इसके लिए मेरी इच्छा नहीं, किस लिए हम आपके आए। तो अब क्या मन है आपका? बस आप गुरु मंत्र देंगे तो ठीक है, वरना मैं उन्हीं का मंत्र जप करूंगी। तो हम लड्डू गोपाल ले जा सकते हैं ना? हाँ, लड्डू गोपाल जी ले जाके सेवा। उन लोग अच्छे हैं, लोग खाना पीना छोड़ते नहीं है। उन लोग कौन? हमारे घर वाले, सास ससुर है, हमारे हस्बैंड सब खाते, लेकिन पर मैं नहीं खाती हूँ। आप नहीं खाना, आप सेवा करना भगवान का, श्रीमन नारायण का जाप करना। तो उनका क्या बोलते वो, आप वो क्या बोलते, श्रीमन नारायण का जाप करना, गोपाल जी की सेवा करना। ठीक है? वो देना, बच्ची क्या कह रही थी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो, कूदने में भी मन लगता है। तो कितने ऊपर से कूद लेती हो?
खेलते समय कूदते। हाँ हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो। क्या खेलना पसंद करती हो? कुछ भी, छुपन छुपाई ऐसे। खेल लिया करो खूब। खेलने के बाद फिर पढ़ाई किया करो। जैसे खेलने में मन लगता ना, ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है। खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? जी मेरा बेटा बहुत बात करने का मन है उसका, पर यहाँ शर्मा रहा है बहुत। तो क्या बात करना है? आ जाओ। अच्छा ऐसे देखता है आपको तो कहता है इनके पास जाएंगे, अभी नहीं बोल रहा है। ठीक है, एक बार बोल दीजिए। खुश रहिए। चलो बच्चा है वो, यहाँ ले आओ। और किसका सवाल है? ले आओ। हाँ बैठो बैठो, अभी दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ना आपका मार्गदर्शन चाहिए। क्या चाहिए? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन? जी बताओ। हमारे घर में सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं समस्याएं क्यों आती रहती हैं। क्या समस्या है? जैसे मेरा भाई परेशान रहता है, 3-4 साल हो गया उसको। कोई कहता है कि कुलदेव रूट है, कोई कहता है पितृदेव रूट है। सबको देख लिया, काली देवी का मंदिर भी बनवा दिया, फिर भी सही नहीं रहता है। ठीक है, आप पितृदोष वगैरह का समस्या है क्या? नहीं, लोग बताते हैं पितृदोष का भी उपाय कर लिया, फिर भी कुछ नहीं सही हो रहा होगा। है। आप ना रोज कथा सुना करो, भगवान का नाम जपा करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, धीरे धीरे सब सही होगा। कथा सुनते हैं महाराज जी, लेकिन फिर भी नहीं, वो क्या कहते हैं, भाई फिर भी परेशान रहता है। क्यों? कहता है कि शरीर में जान सी निकली जा रही है, प्राण सा निकले रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कहता रहता है। उनसे बोलना नारायण कवच का पाठ करें, सब लोग नारायण कवच का पाठ करें। और महाराज जी हमें ये समझ में नहीं आता, हम पूजा किसकी करें? कभी हम हनुमान जी की करने लगते हैं, कभी शंकर जी की करने लगते हैं, कभी जैसा कोई बता देता है हम वैसा ही करने लगते हैं। आप भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करिए, सब सही होगा। मेरा मन राधे कृष्णा में लगता है। तो राधा कृष्ण जब एक प्रश्न हो रहे महाराज जी, उसका जवाब और दे दो जी। हम जिसको ज्यादा भाव देते हैं, जिसकी ज्यादा इज्जत करते हैं, वही हमें दुख क्यों पहुंचाता है? इसलिए भाव भगवान में रखो और किसी को दो ही मत भाव। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री राम महाराज जी। जी महाराज, मैं सिद्धार्थनगर सकतपुर से आया हूँ। हमारे घर में कोई तुलसी माला नहीं पहना था, तो मैं बिना पूछे पहन लिया हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं महाराज जी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। हाँ। कि भगवान श्री राम का युद्ध तो रावण से होता, ये सभी जानते हैं, ठीक है, परंतु भविष्य में क्या कभी महाराज दशरथ से भी रावण का युद्ध हुआ था क्या? दशरथ जी से रावण का युद्ध? जी। ऐसा है कि जो राम दशरथ जी के जो पूर्वज है जी, राम के पूर्वज हैं, उन पूर्वजों में एक राजा हुए हैं, राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। जी। तो दशरथ जी के पूर्वजों से रावण का युद्ध हुआ था। जी। तो उन्होंने रावण को ऐसे सबक सिखाया कि उसके बाद अयोध्या की तरफ कभी झांक कर देखा नहीं रावण ने। तो कभी नहीं देखा होगा, और कहीं कल्प कल्प की कथाओं में कहीं दशरथ जी से युद्ध की भी चर्चा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो इंद्र के साथ जब असुर का युद्ध हुआ था, तो सुना है, पढ़ा भी है कि माँ दशरथ ने इंद्र की सहायता की जब युद्ध इंद्र। ए माइक पाठक, माइक ठीक कर बेटा। हेलो। हाँ। असुरों के साथ जब इंद्र का युद्ध हुआ, तो महाराजा दशरथ ने इंद्र का साथ दिया था। हाँ दिया था। ये सत्य है? हाँ सत्य जी, धन्यवाद। ये सत्य। महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी मेरा जो है प्रश्न नहीं है, बस ये है कि महाराज जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सिंगिंग का शौक है महाराज जी। तो गाओ। तो महाराज जी मतलब मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला अभी तक। मैं ये है कि गा दो एक भजन। गा दूं महाराज जी? गा दो एक लाइन। और मैं वो रसका पागल जी महाराज हैं, उनके वहाँ जो है उनसे वो हमारे गुरु रह चुके हैं,
जो चित्र महाराज अच्छा उठा देता हूँ महाराज जी, अगर आपकी आपने कही है तो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बढ़िया गाया करो, अच्छा संगीत सीखा करो। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मन को कंट्रोल कैसे करें? मतलब पूजा पाठ में मन लगता है लेकिन करते करते मन भटक जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाता पूजा है। पाठ करते रहिए और पढ़ा करिए, जैसे गीता है, रामायण है, अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए। हाँ अच्छी गुरु जी पुस्तकें- पढ़ती हूँ और आपकी कथा सुनती हूँ, और वो है ना इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी, उनकी भी कथा सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब पूजा करते टाइम मन भटक ही जाता है। कोई बात नहीं, मन अभी शुरू में भटकेगा, भटकने दो, पर आप पूजा करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, धीरे धीरे करके मन केंद्रित होता है, एकदम से नहीं होता, मन का स्वभाव ही भटकना है। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, हम उत्तराखंड से आए हैं। अपना एक सवाल है, क्या माताएं बहनें भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? पुरुष को ही पूजा करनी चाहिए, पुरुष को ही शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, स्त्रियां गोपाल जी की पूजा कर सकती हैं। तो गुरुजी कथा में कहते हैं कि हर घर में शालिग्राम भगवान होना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर घर में पुरुष है, तो पुरुष करे पूजा। राधे राधे गुरुजी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, साधु संत और सन्यासी में क्या अंतर है? साधु जो साधना में लगा हुआ है उसे साधु कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया उसे संत कहते हैं। सन्यासी जिसने सबसे मन हटा कर एक ईश्वर में मन लगा लिया उसे सन्यासी कहते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी हम उत्तराखंड ऋषिकेश से आए हैं महाराज जी। खुश रहिए। ये मेरी बेटी है, ये राधा अष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी गुरुजी। हाँ। तो आप दीजिए गुरुजी, ये 15 साल की बेटी है, ये राधा अष्टमी वाले दिन ही पैदा हुई थी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। चलो अब जो प्रश्न रह गए हैं फिर प्रश्नोत्तरी होगी, फिर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही सब। हाँ तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।